दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पानी के मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरा है। कहा है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। जहां पहले पानी आता था वहां भी व्यवस्था खराब हो गई है और उन्होंने सरकार से पूछा है कि बताएं कि आखिर कितने ट्यूबवेल लगाए हैं आपने। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 100 MGD पानी की कमी है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार को हरियाणा से पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली गर्मी में जिन इलाकों में पानी आता था उन इलाकों में भी अब पानी नहीं आ रहा है क्योंकि प्रबंधन सही नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि टैंकर में GPS 2015 से ही लगे हैं। झूठ बोलने वाली सरकार है ये जो झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि 3000 जगह वाटर ATM लगाए जाएंगे। बताइए जरा कहाँ लगाए गए हैं वाटर ATM? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के लगभग अब 4 महीने होने वाले हैं। 4 महीने किसी भी नई सरकार के लिए काफ़ी समय है कि आप कुछ ना कुछ नया और बेहतर अपने राज्य के लिए कर सकें। मगर आज जून में जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में पानी की इतनी भारी कमी है कि लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं। इतनी भीषण पानी की कमी दिल्ली में कम देखी गई। टैंकरों की व्यवस्था खराब हो गई है और हर सरकार गर्मियों से पहले समर एक्शन प्लान के तहत ट्यूबवेल लगाया करती थी। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने कितने ट्यूबवेल लगवाए। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 100 MGD पानी की कमी दिल्ली के अंदर बताई जा रही है। 4 इंजन की आपकी सरकार है, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी आप हरियाणा से पानी नहीं ले पा रहे, आज भी आप केंद्र से पानी नहीं ला पा रहे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज दिल्ली के अंदर पानी की बहुत विकट स्थिति है। जगह जगह पर लोग मटके फोड़ के सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार गहरी नींद के अंदर सो रही है। जहां तक कि टैंकर्स में GPS लगाने की बात है, 2015 से टैंकर्स में GPS लगा रखे हैं। ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है कि इन्होंने टैंकरों में GPS लगवा दिए। मैं चुनौती देता हूं रेखा गुप्ता जी से कि आप साबित कर दीजिए कि आपने पहली बार लगवाए हैं GPS। हम मान जाएंगे कि आप बहुत समझदार हो। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती हैं। 2015 से जहां पे टैंकरों के अंदर GPS लगे हुए हैं उसके बारे में झूठ बोला गया कि इन्होंने पहली बार टैंकरों के अंदर GPS लगाए। बोला गया 3000 जगह वाटर ATM लगाए जाएंगे। आप बताइए दिल्ली में कहाँ दिखे आपको वाटर ATM? कहीं दिखे? हर बस स्टैंड के पास जो है वाटर ATM लगाया जाएगा। साहब इनके जलदूत, मतलब नाम लिखने में इतने बड़े मास्टर हैं कि हमारे जलदूत जो है बस स्टैंडों पे खड़े होकर पानी पिलाएंगे। अरे शर्म करो। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, टोटल फर्जीवाड़ा, सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ और बड़ी बड़ी बातें करना कराना जीरो। विधानसभा का तो आज अखबार में छपा है कि कैसे। तो आम आदमी पार्टी ने तो देखिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी खुद सरकार में थी पानी की समस्या तब भी थी ही। और पानी की ये समस्या नई नहीं है दिल्ली के लिए। दिल्ली की पब्लिक हर गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से जूझती ही है। उसको लेकर वार पलटवार भी होता है और खूब सियासत भी होती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, नई समस्या तो है नहीं पानी की किल्लत की। इतनी सरकारें आई है, इतनी चली गई है, वो जस की तस बनी हुई है। अब सियासत भी खूब होती है, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, क्या स्थिति इस बार नजर आ रही है? प्रदेश सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती ही है। देखिए, बिल्कुल हर साल जो है गर्मियों में पानी की डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ती है और ऐसे में अक्सर ये देखने में आता है कि
टैंकर्स के द्वारा जो है वो पानी पहुंचता है। और वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी, अक्सर इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं कि बड़ी संख्या में टैंकर के चारों तरफ लोग नज़र आते हैं, पानी लेने के लिए कोशिश करते हैं, जूझते हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली से आना शुरू हो गई है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अच्छी खासी जो है पानी की किल्लत हो रही है, और इसी को जो है विपक्ष में, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, वो लगातार उठा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है और इन दिनों गर्मी का जो तापमान है वो 40 के पार पहुंच गया, तो डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाती पानी की, और इसी की किल्लत जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। हालांकि सरकार की कोशिश ये रहती है कि वाटर टैंकर के ज़रिए जो है सबको पानी दिया जा सके जहां पर नल से पानी नहीं पहुंच रहा। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं अभी भी जहां नल से पानी नहीं पहुंचता है, वाटर टैंकर के ज़रिए पानी पहुंचता है। और कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पानी की जो सप्लाई है वो सही सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती। कई जगह ये भी है कि गंदा पानी पहुंचता है। तो लोगों को अक्सर ये शिकायत सरकार से रहती है कि उनके यहाँ गंदा पानी आ रहा या उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, और गर्मी बढ़ती है तो पानी की डिमांड बढ़ जाती है कि पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। तो इन दिनों भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अच्छी खासी पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। सरकार हर बार ये जिक्र करती है कि उनकी जो भरपाई है वो वाटर टैंकर के ज़रिए करेगी। कोशिश भी दिल्ली की जो है बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन लगातार की डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो है पानी की किल्लत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। कई जगह जो है आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कई सवाल जो है मौजूदा बीजेपी सरकार पर उठाए कि जो दावा कर रहे थे कि पानी की किल्लत नहीं होगी कहीं भी। दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर, जैसे मॉडल टाउन है, चंद्रावल है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन सरकार से जब पूछा गया तो सरकार ने कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन जगह पर पानी की सप्लाई अच्छी तरीके से की जा सके जहां ज़्यादा डिमांड है या पानी नहीं पहुंच पा रहा, वाटर टैंकर के जरिए वहां पर पानी पहुंचाया जाए। दरअसल पिछले दिनों GPS लेस वाटर टैंकर। ठीक है देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और भी